नमस्कार। अगर हमें भारतीय चुनावों की असली नब्ज को समझना है तो हमें राष्ट्रीय सुर्खियों से हटकर जमीन पर उतरना होगा। आज हम ऐसा ही करेंगे, राजस्थान के एक बेहद अहम विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ा के साथ। आइए इस दिलचस्प और हमेशा बदलते सियासी मैदान की कहानी को डिकोड करते हैं। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शासन को एक डेटा इंजीनियरिंग की नज़र से देखेंगे, फिर बिलाड़ा की मिट्टी की आवाज़ सुनेंगे। इसके बाद हम चुनावी जनादेश के आंकड़ों की चीर फाड़ करेंगे, 30 साल के चुनावी चक्र को समझेंगे और फिर एक ऐसा ब्लूप्रिंट देखेंगे जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि सही मायनों में शासन करने के लिए बना हो। और अंत में बात करेंगे राजनीति से परे एक बड़े मकसद की। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा नजरिया थोड़ा अलग है। हम मानते हैं कि शासन एक तरह की डेटा इंजीनियरिंग है। इसका मतलब ये कि वोटर सिर्फ नंबर या आंकड़े नहीं है, वो एक जीता जागता सिस्टम है जिनकी अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी उम्मीदें हैं। तो चुनाव कोई किस्मत का खेल नहीं बल्कि इन ज़रूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने का एक विज्ञान है। लेकिन देखिए, कोई भी डेटा, कोई भी आंकड़ा तब तक अधूरा है जब तक हम जमीन की आवाज न सुने। तो सवाल ये है कि बिलाड़ा की मिट्टी क्या कहती है? इस शुष्क इलाके के वोटरों के असल मुद्दे क्या हैं? उनकी रोजमर्रा की लड़ाई क्या है? तो ये है बिलाड़ा, राजस्थान के पाली जिले की एक विधानसभा सीट। और इसकी सबसे बड़ी पहचान, ये एक अनुसूचित जाति यानी एससी आरक्षित सीट है। और ये सिर्फ एक टैग नहीं है, ये वो धुरी है जिसके इर्द गिर्द यहाँ की पूरी राजनीति घूमती है। और ये टेबल, ये बिलाड़ा की दुखती रग है। ये दिखाती है कि लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं। सबसे ऊपर हाई तीव्रता पर 2 मुद्दे हैं, खेती का संकट और पानी की किल्लत। ये सिर्फ चुनावी नारे नहीं, ये यहाँ की जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाइयां हैं। इसके ठीक नीचे है युवाओं की बेरोजगारी, जो एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। तो इन जमीनी मुद्दों की हकीकत पर 2023 का जनादेश कैसा दिखा? चलिए अब जरा नंबरों की दुनिया में चलते हैं और इस मैंडेट की एनाटॉमी को समझते हैं। देखते हैं कि ये आंकड़े हमें क्या कहानी सुनाते हैं। सिर्फ 5.3%। सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन वोटों में इसका मतलब है सिर्फ 10,424 वोटों का फर्क। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि बिलाड़ा में मुकाबला कितना कड़ा है। एक एक वोट कीमती है और हवा का रुख जरा सा भी बदला तो नतीजा बदल सकता है। अब इस डैशबोर्ड को जरा गौर से देखिए। 2018 से 2023 तक वोटर्स की संख्या बढ़ी, लेकिन वोटिंग थोड़ी सी कम हुई। पर असली खेल हुआ है वोट शेयर में। कांग्रेस का वोट शेयर देखिए, लगभग वहीं का वहीं है, 40.88 से 40.94%। लेकिन बीजेपी का वोट शेयर सीधा 35.68% से उछलकर 46.25% पर पहुंच गया। यही वो 10% से ज्यादा का स्विंग है जिसने पूरी बाजी पलट दी। तो ये जो बड़ा स्विंग हमने देखा, क्या ये कोई नई बात है? बिल्कुल नहीं। बिलाड़ा का इतिहास समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। और इसका इतिहास बताता है कि यहाँ का वोटर किसी को भी हल्के में नहीं लेता। और यहीं पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने और अपनी पसंद की सरकार चुनने का हक है। ये सम्मान और गरिमा का सवाल है जो हमारा संविधान हर किसी को देता है। ये आंकड़े देखिए, ये बिलाड़ा के राजनीतिक मूड के उतार चढ़ाव की कहानी कहते हैं। 1993 में कांग्रेस 57.9% पर थी, एक मजबूत स्थिति में। लेकिन सिर्फ 10 साल बाद 2003 में वो 26.4% पर आ गई। फिर 2013 में बीजेपी की एक जबरदस्त लहर आई और उसके बाद से लगातार मुकाबला कांटे का रहा है। ये अस्थिरता ही बिलाड़ा की पहचान है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि बिलाड़ा का वोटर बहुत सियाना है। वो किसी एक नेता या पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। वो मुद्दों पर वोट देता है, वो राज्य स्तर पर चल रही बहसों पर ध्यान देता है, देखता है कि कौन उनकी असल समस्याओं जैसे किसानों के मुद्दे पर बात कर रहा है और समाधान दे रहा है। तो हमने समस्या को समझा, आंकड़ों को देखा और इतिहास को परखा। अब सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? कोई भी राजनीतिक दल बिलाड़ा के लोगों का विश्वास दोबारा कैसे जीत सकता है? इसके लिए कागजी योजना नहीं, एक ठोस ब्लूप्रिंट चाहिए। इसके लिए एक ठोस योजना की जरूरत है, जिसे हम कह सकते हैं एक चतुर्मुख सिद्धांत, यानी एक ऐसी रणनीति जिसके 4 चेहरे हों, जो हर दिशा में काम करे। ये सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं बल्कि प्रभावी शासन देने का एक फ्रेमवर्क है।
तो इसके 4 स्तंभ कौन से हैं? पहला, चुनावी रणनीति, जिसमें दलित, युवा और किसान समुदायों पर माइक्रो फोकस हो। दूसरा, संगठन, यानी पार्टी को सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि बूथ लेवल से जिंदा करना। तीसरा, नैरेटिव या कहानी, यानी सुशासन का एक ऐसा विजन देना जिस पर लोग भरोसा कर सकें। और चौथा, संसाधन, यानी आज के जमाने का स्मार्ट, डिजिटल और लोगों की ताकत से चलने वाला अभियान। देखिए, कागज पर तो हर रणनीति अच्छी लगती है, असली परीक्षा तो उसे जमीन पर उतारने में है। इसलिए किसी भी अच्छी रणनीति के साथ एक स्पष्ट एक्शन प्लान, एक टाइमलाइन का होना बहुत जरूरी है। और ये रहा वो 90 दिन का एक्शन प्लान। चुनाव से 90 दिन पहले सुनवाई यात्रा से शुरुआत, 75 दिन पहले स्थानीय गारंटियों वाला घोषणा पत्र, फिर घर घर संपर्क और डिजिटल कहानियां, और आखिरी 30 दिनों में पूरा जोर वोटरों को बूथ तक लाने पर। और इस पूरी प्रक्रिया में हर वोटर की निजी जानकारी का सम्मान करना बेहद जरूरी है। भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून भी यही कहता है कि सहमति और निजता सर्वोपरि है। भरोसे का रिश्ता यहीं से बनता है। तो ये डेटा, ये आंकड़े, ये रणनीति, इन सब का असल मकसद क्या है? राजनीति से परे इसका आखिरी लक्ष्य क्या होना चाहिए? असली मकसद सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं है। असली मकसद है जनता और शासन के बीच भरोसे का वो पुल बनाना जो शायद कहीं टूट गया है। ये सुनिश्चित करना कि हर शिकायत सुनी जाए, हर जरूरत पूरी हो। डेटा का सही इस्तेमाल एक ऐसी सरकार बनाने के लिए होना चाहिए जो लोगों के प्रति जवाबदेह हो, ना कि सिर्फ चुनाव के वक्त बल्कि हर एक दिन। और आखिर में एक सवाल, जैसे जैसे हमारे वोटर्स ज्यादा जागरूक और समझदार हो रहे हैं, क्या बिलाड़ा का ये डेटा पर आधारित हाइपर लोकल मॉडल ही भारतीय राजनीति का नया ब्लूप्रिंट बनेगा? अगर आप भी एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।